14 मार्च को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में करीब 150 लोग जमा हुए। ये कथित रूप से मिडटाउन मैनहट्टन में मौजूद ट्रम्प टावर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग जेविश वॉइस फॉर पीस के बैनर तले जमा हुए थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों में से करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग फ्री पैलेस्टाइन और महमूद खलील को रिहा करो जैसे नारे लगा रहे थे। महमूद खलील, ये नाम अमेरिकी राजनीति में पिछले करीब एक हफ्ते से गर्दिश में है। महमूद खलील कौन हैं? इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? पिछले साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुए इजराइल विरोधी प्रदर्शन से इनका क्या संबंध है? आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं महमूद खलील कौन है। महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। उनका जन्म 1995 में सीरिया में एक फिलिस्तीनी परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स से दिसंबर 2024 में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उन्हें 8 मार्च 2025 को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में उनके यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट की बिल्डिंग से गिरफ्तार किया। महमूद खलील के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है जो उन्हें अमेरिका का स्थायी नागरिक बनाता है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दी और उनके ग्रीन कार्ड को रद्द करने का प्रयास किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प का प्रशासन उन्हें डिपोर्ट करना चाहता है और इसी कार्रवाई के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आते हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए आरोपों पर। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कैंप लगाकर गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया था और महमूद खलील इस प्रदर्शन के मेन लीडर्स में से एक हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इसी प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई के बाद पूरे अमेरिका में युद्ध विराम की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। दरअसल महमूद खलील की गिरफ्तारी का संबंध इन्हीं प्रदर्शन से है। ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपार्थाइड डाइविस्ट ग्रुप के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी से इजराइल से वित्तीय संबंध तोड़ने और फिलिस्तीन का समर्थन करने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वे इस प्रदर्शन के प्रवक्ता थे और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और छात्रों के बीच एक मीडिएटर का काम करते थे। लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने उन पर आरोप लगाया है कि उनका संबंध फिलिस्तीनी समूह हमास से है और वे अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ यानी अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा कि हम उन व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्हें हमारे देश में पढ़ाई करने का अवसर मिला और फिर वे ऐसे आतंकवादी संगठनों का साथ दें जिन्होंने अमेरिकियों की हत्या की है। महमूद खलील की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने अपने एक बयान में कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया और उनकी आवाज़ बने। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अक्सर प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने विरोध जताया है। इसके साथ साथ कई मानवाधिकार संगठन भी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो महमूद खलील को डिपोर्ट कर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को एक चेतावनी देना चाहते हैं और इसे मिसाल बनाना चाहते हैं। इस बीच कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें उठाया जाना ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका में ग्रीन कार्ड रखने वाले एक स्थायी नागरिक को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, महमूद खलील को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से गिरफ्तार किया तो क्या यूनिवर्सिटी को इस बात की जानकारी पहले से थी? क्या उन्हें कोई वारंट दिया गया था? सवाल नंबर 3, क्या अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब महज एक नारा है और अब ट्रम्प के शासन में मानवाधिकारों की बात करने वालों पर ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी? इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।